हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी शुक्र है खुदावंद का कि खैरियत से हैं। और ये आज हमारा व्लॉग जो शुरू होने जा रहा है ये सुबह के नाश्ते का है। तो आज बच्चों ने बोला कि हम बाहर से नाश्ता करेंगे, तो ये लोग हलवा पूड़ी और ये केक और बाकर खाने वगैरह खा रहे थे। तो यही सुबह का हमारा नाश्ता था और बड़े ही मज़े से हम लोग ने नाश्ता किया। और आज का हमारा व्लॉग जो है वो इसी टॉपिक पे है कि हम लोग ने जो शॉपिंग की थी और हमारी शादी है, क्योंकि हम लोग शादी पे जा रहे हैं, तो वो हम लोग आपको दिखाएंगे आज हमने जो शॉपिंग की थी। और साथ ही हम लोग खाना भी बनाएंगे और साथ ही साथ हम लोग करेंगे घर को भी साफ़ सुथरा, क्योंकि हमें 1-2 दिन में फिर शादी में जाना है। तो फिर मैंने बोला चलो अच्छे से घर को साफ़ किया जाए। और ये लोग बड़े ही खुश हो के ये नाश्ता कर रहे थे। और ये इब्राहिम जो है ये यहाँ पे बैठ के अभी ये दुआ करेगा, क्योंकि ये बोल रहा था कि मैं दुआ करूँ। ऐ खुदा तेरा शुक्र है इस नेमत के लिए जो तुमने हमें अदा किया है, और तेरा इस बात के भी शुक्र कर तू हमारे खाने के लिए। और मैं दुआ करता हूँ अपनी पूरी फैमिली के लिए, हमारी हिफाजत कर और अब मैं अपनी पनाह में रख, आमीन। और ये हम लोगों ने बड़े ही खुशगवार मूड में हमने नाश्ता किया। और ये लोग यही कह रहे थे कि मम्मा बाहर का नाश्ता भी कभी कभी होना चाहिए। और ये अच्छा सा हमने नाश्ता किया तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। और ये यशवा और सारा भी दुआ कर रहे थे। तो मैंने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि खाना खाने से पहले जो है ना वो दुआ करनी लाजमी होती है, क्योंकि हम जब खुदा का नाम लेके कुछ भी खाते हैं या ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं तो बहुत ही हमारी ज़िंदगी में सुकून हो रहा होता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई कर रही थी, क्योंकि हमें जाना था अभी शॉपिंग करने के लिए भी। तो मैंने सोचा पहले ये सारा काम ख़त्म कर लूँ, खाना पीना कर लूँ, सफाई कर लूँ। ये इतना गंदा हो रहा था और इसके ऊपर मैंने सर्फ वाला कपड़ा लगाया तो ये काफ़ी साफ़ हो गया। और शादी है हमारे यहाँ, तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो चल रही होती हैं, क्योंकि शादी पे जाना है तो हर एक दफ़ा बाज़ार जाओगे आप तो वो तो पूरा ही नहीं हो रहा होता काम, फिर दोबारा जाना पड़ रहा होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो है वो कोई ना कोई चीज़ हमारी रह ही जाती है। तो मैंने सोचा पहले ये फ्रिज भी इतनी गंदी हो रही थी, मैंने ये सारा कपड़ा मारा, इसके ऊपर इतनी डस्ट हो रही थी, मट्टी उड़ रही थी। इतनी मट्टी होती है कि सारी जो है ना वो गंदा हो रहा होता है सब कुछ, हवा चलती है तो उसके साथ बहुत मट्टी होती है। तो ये मैंने सर्फ़ का कपड़ा इसके ऊपर भी मारा और फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया। तो मैं ये कह रही थी कि फ़्रिज तो मेरी काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये है कि अगर आप हर चीज़ की सफाई रखते हो ना तो फिर वो काफ़ी अर्सा आपकी चीज़ें जो है ना वो चल जाती हैं। तो ये अब मैं साथ ही ये चिकन बना रही थी और मैं यही बोल रही थी कि आप भी अगर 1 से 2 काम शुरू कर लेते हो तो जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि गर्मी है तो अगर पानी वाला काम है तो वो हमारा ज़्यादा होता है। और पानी का इस्तेमाल हमें पीने में भी करना चाहिए। और अगर आप पानी में काम करते हो, गर्मी में भी काम कर रहे हो तो ना तो आपको गर्मी का एहसास नहीं हो रहा होता। और मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि खाना बना रही होती हूँ तो साथ ही मैं कोई ना कोई पानी वाला काम भी कर रही होती हूँ। उससे ये है कि मुझे ना गर्मी कम लग रही होती है। और यहाँ मैंने बनाया रही हूँ, चिकन को फ्राई कर रही हूँ और इसके अंदर भी मैं भिंडी डालूँगी। मैंने ये सारा मसाला वगैरह डाल के चिकन को अच्छे से, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको अच्छे से मैंने पहले पकाया ताकि ये अच्छे से गल जाए, क्योंकि भिंडी तो फिर बहुत जल्दी हो जाती है। और ये मैं सारा इसका मसाला डाल रही थी चिकन के अंदर। भिंडी को बाद में मैं शामिल करूँगी क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी हो जाती है। और ये चिकन वगैरह जो है ना ये अच्छे से गल जाएगा। तो ये नमक वगैरह मैं सब डाल रही थी। तो मैं यही बोल रही थी कि अभी जो ये देखें, ये मेरी भिंडी तैयार हो गई है और काफ़ी मज़े की बनी थी ये भिंडी, मेरी बहुत टेस्टी लग रही थी। हमने बहुत ही पेट भर के खाई और साथ में मैं कबाब भी बना रही थी। तो मैंने वो, क्योंकि बच्चे एक चीज़ तो खाते नहीं हैं, वो तो 2-2 चीज़ों ही उनको दो तो फिर ही वो खुश हो रहे होते हैं। और ये शाम के टाइम हम लोग ये यशवा ये खा रहा था चाय के साथ बिस्किट।
तो हम लोग चाय को एंजॉय कर रहे थे और साथ ही साथ हम लोग ये है कि बातें भी कर रहे थे। और ये दिखा रहा था अपना कप कि मम्मा ये मेरा कप देखो, बैड पेन वाला कप है, ये इस दिन लेके आया था। तो ये बहुत ही खुश हो रहा था और ये दिखा रहा था। और ये इब्राहिम ये भी अपना जो है ये दिखा रहा था अपना बिस्किट, नहीं ये चिप्स लाया था शायद, वो दूध के अंदर डालने वाले होते हैं ना, वो वाला लेके आया था। तो बच्चे हैं तो बच्चे तो फिर ये, और ये अपने दिखा रहे थे, वो दूध में डाल के नहीं खाते, वो चेकोस पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, आप भी बताइएगा मुझे। और ये मेरे सारे बर्तन धोए और यहाँ से सफाई भी की। और मैं हमेशा ना अपने जो पानी का कूलर होता है ना, उसके ऊपर एक नेट का पीस ज़रूर डालती हूँ। और ये हमारी शॉपिंग जो हमने की, सारा की फ्रॉक, और ये मेरा सूट है और ये यशवा का। तो ये हमने पहने हैं कपड़े, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं इसको। और ये देखें, ये यशवा की है, इसने के साथ धोती है। और ये सारा की फ़्रॉक है, सारा की सैंडल भी इसके साथ मैचिंग है। और ये सारी चीज़ें मैचिंग की ला के रखी हुई हैं हमने। तो छोटी मोटी चीज़ें फिर भी हमारी ना जो कुछ रह जाती है ना, तो वो फिर करना पड़ता है। और ये शालूम और दाऊद की शर्ट मैं लेके आई थी अपने साथ मैचिंग करके, तो उससे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे ये शर्ट बहुत पसंद आई थी। और ये शालूम के लिए मैं लेके आई थी। और अभी इब्राहिम के लिए हमने डिसाइड करने हैं। वैसे एक शर्ट ख़रीदी है उसकी, लेकिन वो हमें इतनी अच्छी नहीं लग रही। और ये मेरा जूता। तो आप भी बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और ये अब सारा अपना ये दिखा रही है फ्रॉक, और ये साथ में मेरा बंच भी था, और ये मेरी ज्वेलरी वगैरह भी थी। तो ये फ़्रॉक के साथ मेरी ज्वेलरी थी। असल में मैंने फ़्रॉक पहले बाद में बाय की और ज्वेलरी पहले ले ली। तो ये मेरा एक मसला हो गया। अभी ईद की छुट्टियां भी हैं, तो अब तो बाज़ार लगेगा भी मुश्किल। तो यही परेशान हो रही थी मैं कि मेरी ज्वेलरी जो है वो गोल्डन है, और मेरे सूट में जो काम है ना वो सिल्वर है। तो मैं यही सोच रही थी कि ये अजीब लगेगा, तो मैं हो सकता है ये चेंज कर लूँ, मुझे ये चेंज करना पड़े। और बाकी ये इनकी सब शॉपिंग हो गई। अभी सारा के लिए हम लोग माइयों के लिए भी लेके आएंगे इस ड्रेस। ये तो वो शादी पे पहनेगी। और ये दाऊद की शर्ट जो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी थी। असल में मुझे बहुत शौक़ था कि ये कलर का ना, कि ये कलर पहने, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये कलर हमें पसंद नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप अपनी पसंद के ही ले लेना। अगर आपको ये वाला कलर नहीं पसंद आ रहा, तो बोला मम्मा ठीक है, मैं आपके कहने पर अगर आपको पसंद है तो फिर मैं यही पहन लूँगा। तो मिलते हैं।